तकरीबन 47 साल हो गए। 1976 में जब उस परमपिता परमात्मा ने हम जैसे जीवों पर दया करने का मन बनाया, तो पहुंच शुरू की और अपने पास खींचना शुरू किया। मुझे याद आता है कि शुरू में जब हम लोग जाया करते थे तो उस समय भजन गाने का कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं होता था। गिनती के 2-3 गुरबाणी के शब्द थे जो हम लोग गाया करते थे। हालांकि उस समय बाबा जी ने अपने गुरु की याद में बहुत सारे भजन लिखे हुए थे और बाबा जी खुद सत्संग में बताया करते थे कि कैसे जब महाराज के पाल सिंह जी से उनका मिलन हुआ, जब पहली बार मिले और बाबा जी ने खुद महाराज जी के सामने जो शब्द गाया, तो बाबा जी बताया करते थे कि उस समय जब मैं अपने गुरु के सामने ये शब्द गा रहा था तो एक एक पर ऐसे ऐसे उंगली करके कह रहे थे कि हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। तो बाबा जी ने मुझे एक दफा ये बताया, मेरे बेटा वो जो समय था जब मैं अपने गुरु के सामने भजन गा रहा था, तो जो गुरु की दया, जो महाराज कृपाल सिंह की दया और जो उनकी तवज्जो मुझे मिल रही थी, वो मेरी आत्मा को ला रही। तो उसी समय बाबा जी ने ये कहा था कि जो शब्द होते हैं ये परम संतों की जो वाणी होती है, ये उनकी दिल की आवाज होती है, उनकी आत्मा की आवाज होती है और वो अपने गुरु को हमेशा हाजिर नाजिर जान करके ये वाणी उच्चारते हैं, ये शब्द गाते हैं। तो बाबा जी ने पूरी सत्संग के अंदर काफी लोगों को बताया कि हमें किस तरह से भजन गाने चाहिए। तो जब सिर्फ 1-2 ही गुरबाणी के शब्द होते थे जो हम लोग गाया करते थे, बाद में धीरे धीरे बाबा जी ने दया करके पाठी जी से अपने जो लिखे हुए भजन थे, जो उन्होंने महाराज जी के सामने गाए थे या उनकी याद में लिखे थे, वो एक एक करके पाठी जी गाया करते थे और हम उसको लिख लिया करते थे पाठी जी के पास में बैठ के, क्योंकि उस टाइम कोई आज की तरह इतने साधन नहीं थे। हर बंदे के पास में टेप रिकॉर्डर भी नहीं होता था। तो बाद में फिर हम वो गाया करते, तो धीरे धीरे करके फिर एक से बाद 2 और के बाद 3 ऐसे होने लग पड़े। लेकिन उस समय ज्यादातर जो भजन गाने की जो मोनोपोली थी वो बहनों की होती थी। उनको बड़ा प्यार होता था, वो जाके पाठी जी से शब्द लिखवा देते थे और फिर वो गाया करते थे। बाबा जी जब सत्संग में बैठते थे और जब बाबा जी प्रेमियों को शब्द बोलने के लिए कहते थे, तो बाबा जी का ध्यान हमेशा यही रहता था क्योंकि हर प्रेमी जो है वो शब्द गाए। क्योंकि बाबा जी ये कहते थे कि वैसे संत कभी भी अपनी बढ़ाई जो है हमें करने नहीं देते, लेकिन अगर हम उनके लिखे हुए शब्दों को उनके सामने गाते हैं तो वो उनकी बढ़ाई भी होती है और जो हमारा उस परमात्मा के साथ में जो एक रिलेशन होता है, जो संबंध होता है, वो भी मजबूत होता है। तो उस समय ना कोई भजन माला होती थी, ना कोई भजन की किताब होती थी। बाबा जी की दया से ही दिल में फुरना आया कि क्यों ना हम भी ये कोई ऐसी एक किताब बनाने की कोशिश करें। तो ये शुरू की बात है। उस समय ना पैसे होते थे इतने, ना कोई ऐसा इंतजाम था, ना कोई सेवा करने वाले थे। अब संतों को सब पता होता है कि भी मैंने किससे क्या सेवा लेनी है, उसकी शुरुआत कैसे करनी है। मैं ये तथ्य आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि ये बाबा जी की क्या प्लानिंग थी, बाबा जी ने किस तरह से सारा इंतजाम किया, जिसका हम आज भी आनंद उठा रहे हैं, आज भी हम उसको एंजॉय कर रहे हैं। तो हुआ ये है कि हमारे बहुत प्यारे मित्र, इनको आप सब लोग जानते हो, प्रेम प्रकाश छाबड़ा जी, जो मैगजीन की सेवा करते हैं, इनका जब बाबा जी से मिलाप हुआ
तो इन्होंने बाबा जी के आगे पेशकश करी कि भी मुझे भी कोई सेवा का मौका दो। तो उस समय यही होता था कि कोई भी अगर आता था तो बाबा जी उसको यही कहते थे कि तुम जाके पप्पू से बात करो। तो वैसे ही ये मेरे पास आया कि जी बाबा जी ने कहा कि मैं आपसे बात करूँगा, तो कोई बताओ सेवा। मेरे दिल में ये चल रहा था कि भी कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि जो हर बंदे को उपलब्ध हो और हर बंदा भजन गाने की मतलब कोशिश कर सके। तो मैंने इनको कहा कि भाई मेरे को तो इतना आता नहीं है लिखना पढ़ना। तो वो कहते जी मेरे को भी ठीक ठाक ही आता है। तो मैंने कहा कोई नहीं, काम तो बाबा जी का है, बाबा जी ही करेंगे। तो फिर हमने जो 30-32 शब्द थे उस समय बाबा जी के लिखे हुए, जो हमारे को पाठी जी ने बताए, जो हमने लिख लिए थे हिंदी में, उसको फिर हमने छापने के लिए एक किताब करी। अब उस जमाने की जो छपाई होती थी वो सारे वो एक एक वो वर्ड जोड़ के जैसे होता है ना हिंदी में, वैसे करते देखो कैलकुलेटर वगैरह तो होते नहीं थे। तो वहाँ बाली नगर के अंदर एक वो सरदार जी थे हमारे मित्र, जिनकी प्रिंटिंग प्रेस थी, तो उन्होंने हमारी हेल्प करी और हमने वो एक किताब पहली भजनों की, जिसका नाम रखा गया अजायब के पालू याद करता, तो छापी। अब हमने अपनी तरफ से तो कोशिश करी कि भी कम से कम गलतियां रहें, लेकिन गलतियां तो होनी ही थी। खैर जब वो किताब आई, मुझे याद है जनकपुरी के अंदर सत्संग हुआ और एक प्रेमी जिसने पहले कभी भजन नहीं गाया था, तो वो किताब मिली, तो किताब मिलने से उनके अंदर जोश आया कि मैं भी ये भजन गाऊं। तो उन्होंने पन्ना खोला और भजन गाना शुरू किया। बाबा जी का बड़ा ध्यान था, बड़ी तवज्जो थी। तो वो भजन था, मेरा कागज गुनाह वाला पाड़ दे, और कुछ मांगता नहीं। अब आगे जाकर के इस भजन के अंदर लाइन आती है, तेरी महिमा जान न सकिए, नूर इलाही पछाण न सकिए, तीर दया दा कलेजे विच मार दे, और कुछ मंगदा नहीं। अब परेशानी ये हुई कि ये जो लाइन थी प्रिंटिंग के अंदर, जो ये जो शब्द था कि तेरी महिमा जान ना सकिए, वो जान की जगह जो है वो छप गया जसा। तो वो प्रेमी ने भजन गाया, तेरी महिमा जसा ना सकी। तो जब मैंने सुना, अब क्योंकि वो भजन मुझे याद था, तो मैं हिल गया, ये तो गलत हो गया काम, या इन्होंने गलत गा दिया। फिर मैंने किताब में देखा तो वो गलत छपाई गलत था, लेकिन बाबा जी की तवज्जो उनकी तरफ थी। बाबा जी वो सुन के भी इतने खुश हो रहे थे। अब जब भजन गाया गया तो बाद में मैंने फिर उन प्रेमी को बोला कि ये ना जरा ठीक कर लो, ये जैसा नहीं है, ये जान। तो उनको भी लगा कि यार मैंने गलत गा दिया ये। तो बाबा जी के सामने पेश हुए, तो पहले तो मैंने बाबा जी से माफ़ी मांगी कि ये गलती हो गई है, गलतियाँ और भी बहुत हैं इसमें, लेकिन ये गलती हो गई है। उस प्रेमी ने भी कहा कि बाबा जी मैंने ना गलत गा दिया। बाबा जी ने उस समय इतना प्यार उस प्रेमी को दिया, बाबा जी ने खुद उठ करके उस प्रेमी को गले लगाया। तो बाबा जी ने कहा कि सजना, जो तेरे दिल की पुकार है ना, वो मेरे तक पहुंच गई और मेरे से आगे मेरे गुरु तक पहुंच गई। तो शब्द जब हम गाते हैं तो जो हमारा भाव होता है, गुरु को उससे मतलब है। बाबा जी कहते थे कि भी भजन गाया करो तो प्रैक्टिस कर लिया करो, जितना शुद्ध हो सके उतना गाया करो, कोशिश किया करो कि भजन तुम्हारे को मुंह जुबानी याद हो जाए, ताकि जब आप भजन गाओ आपका ध्यान अपने गुरु पे। तो ये जब भजनों की शुरुआत हुई तो ये इस शब्द की, इस भजन की कहानी है। बाबा जी ने कितने ही भजन लिखे हैं, करीब मेरे ख्याल से 300 के आसपास शब्द लिखे, और क्योंकि उनकी दया से ही हर शब्द
की ट्रांसलेशन करने के लिए मेरे को दिया जाता था, और ना हमें हिंदी आती थी ना हमें पंजाबी आती थी। तो बहुत सवाल होते थे, बाबा जी से पूछे जाते थे। तो हर भजन की एक कहानी है। अगर मैं बताना शुरू करूं तो बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन एक एक कहानी है जो मेरे दिल के बहुत नज़दीक है। और इस शब्द के बारे में कई लोगों ने मेरे से पूछा और मैंने बताया भी है पहले, लेकिन एक ऐसी बात थी जो मैं कभी किसी को इतनी डिटेल में नहीं बताई, तो आज वो मैं आप सब लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगा। ये शब्द है, सावन दयालु ने रिमझिम लाई। आप सब लोगों ने ये शब्द सुना होगा, बहुत दफ़ा सुना होगा। पहली दफ़ा ये अहमदाबाद के प्रोग्राम में गाया गया। तो जब ये शब्द लिखा गया तो जब गुरमेल सिंह जी मेरे पास लेके आए कि जी इसकी बाबा जी ने कहा ट्रांसलेशन करो, तो ये आज अंग्रेजों के प्रोग्राम में गाना है। तो जब मैंने वो भजन को देखा तो वो भजन मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लगा। मुझे समझ नहीं आई कि भजन जो है इसकी थीम क्या है, क्योंकि अक्सर भजन जो बाबा जी के लिखे हुए हैं या तो अपने गुरु के आगे बेनती करने वाले हैं या संगत को कोई शिक्षा देने वाले हैं। लेकिन ये भजन अगर आप भी गौर करेंगे, आपने भी देखा होगा कि ये सबसे अलग है। जैसे बाबा जी ने कहा कि सावन दयालु ने रिमझिम लाई, तो मौसम रंगीले च आके ताके। मुझे ये समस्या लगी कि ये शब्द क्या गुरु अपने शिष्य को बोल रहे हैं या शिष्य गुरु को बोल रहे हैं। आगे जाके पहली लाइन थी, अंबरां ते पींगा ते सतर रंगियां, तू प्यारा दी पींग चढ़ा के ता दे। कि आसमान के अंदर इतनी पींगे, 7 रंग की पींगे, मतलब झूले लगे हैं, तो एक प्यार का झूला चढ़ा के तो देख। अब ये नहीं मुझे समझ आई कि भी अगर ये गुरु बोल रहा है तो सेवक कैसे कर सकता है। अगर ये सेवक बोल रहा है तो वो तो गुरु को चैलेंज कर रहा है कि भी तू ही करके देख। फिर आगे आया, कोयला दे गीतन ईश्वर को समझ के तो एक गीत प्यारा दा गा के था देख। जब गुरु ने शिष्य को बोला है कि तू गा, या शिष्य कह रहा है गुरु को, तो ये बड़ी परेशानी वाली बात थी। तो मैं बाबा जी के पास गया, मैंने बाबा जी से पूछा, एक सवाल का जवाब मिल गया, दूसरे का मिल गया, तो कम से कम 8-10 दफ़ा मैं बाबा जी के पास गया। बाबा जी को मैंने बहुत परेशान किया कि मुझे समझ नहीं आ रही। फिर एक जाकर के बड़ी जो ज़बरदस्त एक लाइन थी, बाबा जी अक्सर उसका जिक्र किया करते थे, जिसमें यह कि खुशी स्वर्गा दी मिल जा हुए थे तो जुल्फां दी छां हेठ आके तांदे। तो जब मैंने जाके ये बोला तो बाबा जी कहते हैं, पप्पू तो शादीशुदा आदमी है, तेरे को तो ये पता होना चाहिए कि जुल्फों की छां क्या होती है। मैं कहा जी तो जुल्फों की छां तो मुझे पता है, लेकिन यहाँ पे ये किसकी जुल्फों की छां है, गुरु की है कि सेवक की है। फिर आगे और जो लाइनें हैं वो भी बड़ी कंफ्यूजिंग थी, तो समझ नहीं आई। फिर बाबा जी ने मुझे अपनी तरीके से सब समझा दिया, और मूल उसका यही था कि जब शिष्य गुरु के अंदर रम जाता है और जब शिष्य गुरु को अपने अंदर प्रकट कर लेता है, फिर शिष्य शिष्य नहीं रहता, वो खुद गुरु बन जाता है। तो जब वो गुरु बन जाता है, जब शिष्य जो है वो गुरु के अंदर पूरा जज्ब हो जाता है, तो वो जो चाहे अपने गुरु को बोल सकता है। तो फिर मैंने और गुरमेल सिंह जी ने ये भजन गाया। अब उसके बाद में बाबा जी ने बहुत सारे सत्संगों के अंदर, खास करके जब मैं सत्संग के ऊपर बाबा जी ने सत्संग किया था, तब बाबा जी ने मेरी बड़ी खिंचाई करी। एक एक लाइन के ऊपर के पप्पू को बड़ी परेशानी थी, ये नहीं समझ आया, वो नहीं हुआ, ये कर आगे। हर बार जब बाबा जी ने ये शब्द का जिक्र किया या जब भी हमने गाया या प्रेमियों ने गाया, तो बाबा जी के चेहरे के ऊपर जो एक दया और एक जो तेज जो नजर आया, जो उनकी तवज्जो मिलती रही, वो बयान से बाहर है।
बाबा जी ने समझा दिया, वो ट्रांसलेट भी हो गया, कई दफ़ा उसको समझाया भी गया। बाबा जी ने पूरा सत्संग किया इस शब्द के ऊपर। तो ये सब तो हो गया। बाद में बाबा जी ने मेरे को बुलाया। बाबा जी कहते हैं हाँ भी वो हो गया, प्रेमी बड़े खुश हैं, मैं बहुत खुश हूँ, और तुमने और गुरमेल ने ना बहुत शब्द दिल को छू लेने वाला गाया। मैं कहा कि बाबा जी बात तो आपकी ठीक है, लेकिन मेरे लिए तो अभी भी पल्ले नहीं पड़ा कि ये है क्या। तो बाबा जी कहते हैं अच्छा एक बात बताओ, तुमने हजरत वारिस शाह की हीर रांझा पढ़ी? अब हजरत वारिस शाह को पता होगा कि पंजाब के अंदर एक सूफी कवि थे जिन्होंने हीर रांझा लिखी। मैं कहा जी वो तो मैंने नहीं पढ़ी, हाँ फिल्म जरूर देखी है। फिल्में तो देखते थे पहले, तो फिल्म देखी है, तो उसके अंदर ये कहानी है। तो बाबा ने कहा वो फिल्मों वाले तो ऐसे ही बताते हैं, मतलब बेसिक हीर रांझा की कहानी ये है कि रांझा एक बहुत बड़ी जायदाद का मालिक था, वारिस था। वो सब छोड़ छाड़ के हीर को पाने के लिए जाता है, और हीर दूसरे गांव की है, और उन दोनों का आपस में मिलना जुलना होता है, प्यार आगे बढ़ता है। लेकिन हीर को अपने परिवार की तरफ से और समाज की तरफ से जो परेशानियां होती हैं, उसकी वजह से उनका प्यार जो एक आखिर में जाके एक दूसरे से मिल जाना होता है, वहाँ तक नहीं पहुँचता। और फिर जो दूसरे और जो विलन होते हैं, जो खलनायक होते हैं उस कहानी के अंदर, उसकी वजह से हीर की जो है धोखे से किसी और जगह शादी हो जाती है, और रांझा जो है उसके पीछे पीछे उसको पाने के लिए भटकता फिरता है, योगी बन जाता है, लेकिन वो पीछा नहीं छोड़ता। और उधर जो हीर है वो भी रांझे की याद में बहुत तड़पती रहती है। खैर वो बाद में जाकर के किसी तरीके से रांझा जो है वो हीर तक पहुंच जाता है, और फिर हीर वहाँ से हीर को लेकर के वो वहाँ से चला जाता है, भाग जाता है। ये कहानी के अंदर ऐसे आता है। और बाद में उस समय का जो वक्त का राजा होता है वो सारी केस की जांच पड़ताल करता है, पता लगता है कि वो शादी जो थी वो गलत थी, और वो शादी कैंसिल हो जाती है। तो हीर जो है फिर रांझे को मिल जाती है। लेकिन फिर हीर और रांझे का जो मिलन होने के लिए उस कहानी के अंदर हीर का आखिर में आकर के जो है वो देहांत हो जाता है, वो देश छोड़ देती है, और उसी समय रांझा जो है वो भी देश छोड़ देता है, और फिर उनका ऊपर जाके मिलन हो जाता है। तो ये है कहानी। मैं कहा ये तो सब मैंने सुना हुआ है। तो कहते हैं लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि हजरत वारिस शाह ने ये क्यों लिखी, इसका क्या मकसद था। अब इसके पीछे भी लोग कहते हैं जी ये सही कहानी है या गलत है। हजरत वारिस शाह जो थे एक बहुत अच्छे सूफी कवि थे। तो वो अपने किसी मुर्शिद के पास गए, एक मुर्शिद थे, कि उनको जाके बोला कि भाई आप मेरे को अपनी शरण में ले लो, और ये मैंने कलाम लिखे हुए थे, आप देख लो। तो जब उन्होंने और कलाम पढ़े तो कहते हैं कि वारिस शाह तेरी लेखनी के अंदर दम है, लेकिन कमी है। क्या तूने कभी किसी से इश्क किया, कभी प्यार किया? उसने कहा जी नहीं मैंने प्यार नहीं किया। तो कहते हैं कि हजरत वारिस शाह को उनके उस मुर्शिद ने कहा कि भाई तुम एक फलानी जगह पंजाब में है जगह, कोई फसल कमाल कर गया, पाक पटन ऐसी कोई जगह, तो वहाँ आप जाओ, और वहाँ पे जाकर के एक मस्जिद में रह करके ये एक आत्मा और परमात्मा के मिलन का जो है ना एक किस्सा लिखो आप, और वहाँ जाके ये तब होगा जब आप किसी के प्यार में पड़ोगे। तो फिर उन्होंने वहाँ जाकर के वो लिखा, और ये हीर रांझा की जो कहानी, तो बाबा जी ने ये सारा जो था ये बता करके ये बताया कि हीर रांझा क्या है। ये सत्संग में भी बाबा जी ने कई दफ़ा कहा है कि भाई हीर जो है वो हमारी आत्मा है, और रांझा जो है वो परमात्मा है। तो बाबा जी ने ये कहा कि सबसे पहले वो परमात्मा है जो हमारा गुरु है, वो हमसे प्यार करता है। वो अपना घर छोड़ के, अपनी ऐशो आराम वाली जिंदगी छोड़ के, सचखंड छोड़ के यहाँ आता है और हमें ढूंढता है, और अलग अलग तरीकों से वो हमारे तक पहुँचता है या हमें अपनी तरफ खींचता है। और सबसे पहले गुरु हमसे प्यार करता है।
हम नहीं गुरु से प्यार करते। तो जब गुरु हमसे प्यार करता है तो हम इतने नालायक हैं, हमारे कर्मों का बोझ हमारे पे इतना है कि हम उसके प्यार को समझ ही नहीं पाते और हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन वो छोड़ता नहीं, वो किसी न किसी तरीके से करके हमें अपने चरणों में खींच लेता है। फिर जब हीर रांझा की कहानी की तरह जैसे जैसे फिर हमारा गुरु के साथ में प्यार बढ़ता है तो फिर दुनिया की बहुत सारी चीज़ें हैं, नेगेटिव पावर है, ये है, वो हमें अपने गुरु से मिलने नहीं देती। तो जैसे हीर की शादी धोखे से किसी दूसरे के साथ हो गई थी, इसी तरह से हमारा मन जो है वो धोखे से हमें अपने गुरु से दूर कर देता है। तो जब हम दूर हो जाते हैं, लेकिन हमें अपने गुरु की जो ताकत है, जो गुरु की जो दया है, वो हमेशा अपने साथ जोड़ी रखती है और हम बहुत तड़पते हैं। तो गुरु क्या करता है, गुरु भी हमारे पीछे पीछे जहाँ हम होते हैं हमारे को छोड़ता नहीं है और वो रांझे की तरह हमें उस मन से छुड़वा करके ले आता है। और आखिर में जब हम गुरु के अंदर रच जाते हैं, गुरु हमारे अंदर प्रकट हो जाता है, हम देह से ऊपर उठ जाते हैं, तो हमारे और गुरु में फिर कोई फर्क नहीं लगता। वो बाबा जी ने कहा कि ये कहानी सारी हीर रांझा के सुनाने का यही मतलब था कि ये शब्द के अंदर भी जब सेवक गुरु को ये कहता है कि मैं भर भर नैना दे जाम पिला दूँ तो एक बारी नजरा मिला के था दे, ये लाइन जो है ये सेवक कह रहा है। कब कह रहा है? जब उसने गुरु की दया को, गुरु के प्यार को अपना लिया, तब वो गुरु को कहता है कि तू एक दफा मेरी तरफ देख तो सही। फिर ये सेवक ही कहता है कि जो खुशी तेरे को स्वर्गों में मिलती है, जो तेरे घर में सचखंड में तेरे को खुशी मिलती थी, ये मेरे परमात्मा, ये मेरे गुरु, तो एक दफा मेरी जुल्फों की छां के हेठ तो आ, मतलब मेरे प्यार के अंदर तो तू आ। तो इस तरह से ये शब्द की कुछ लाइनें सेवक कहता है, फिर कुछ गुरु कहता है। फिर जब वो सेवक गुरु बन जाता है, दोनों एक हो जाते हैं, तो फिर वो दोनों फिर वो एक ही हो जाते हैं। तो बाबा जी ने फिर जिस तरह से समझाया, तो कुल मिला के ये सारी बात कहने का मतलब ये है कि जब भी हम शब्द गाते हैं, बाबा जी कहते थे कि भाई हमेशा इस तरह से शब्द गाओ, शब्द को समझ के गाओ, बिल्कुल उससे रिलेट करो अपने आप को, गुरु के आगे बिल्कुल एक निमाने बन के गाओ, गुरु को ध्यान में रखते हुए गाओ। इससे कोई नहीं फर्क पड़ता कि आपकी आवाज़ कैसी है, क्या आप बोल रहे हो, आपने वो सही तर्ज में गाया नहीं गाया। जो गुरु को चाहिए वो है हमारा भाव, हमारा प्यार। तो मैं आशा करता हूँ कि बाबा जी ने हम पर दया की है, हम उसको हमेशा समझेंगे। तो गुरमेल सिंह जी जैसे लोग जाएंगे।